देखिए आजकल औरत आदमी को बहुत प्यार से गरिया रही है कैसे। एजी का मतलब क्या होता है? अवेगद है। देखिए कितना प्यार से बताइए, ए जी अवेगद है, ओ जी मतलब आवगद है, सुनो जी सुनो गद है। मतलब कितना प्यार कर से गरिया रही है, आदमी को बुझाइए ना रहा है, समझ आ रहा है। देखिए तो कल आप लोग को हम व्यंजन वर्ण पढ़ा दिए थे ना, आज हम पढ़ाएंगे व्यंजन के प्रकार। देखिए समझिए, व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? व्यंजन वर्ण को आपको कौ भाग में बांटा गया है? 3 भागों में। व्यंजन वर्ण को 3 भागों में। देखिए पहला का नाम है स्पर्श व्यंजन। क्या नाम है? पहला का नाम है स्पर्श व्यंजन, दूसरा का नाम है अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा का नाम है ऊष्म व्यंजन। तीसरा का क्या नाम है? पहला का नाम स्पर्श व्यंजन, और दूसरा का नाम अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा का नाम ऊष्म व्यंजन। देखिए समझिए आप लोग, देखिए यही जो है व्यंजन प्रकार है। व्यंजन के 3 प्रकार, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और नो। अच्छा अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन समझ गया। अब देखिए पहले हम लोग समझते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को समझते हैं, ये समझिए। कह रहा है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने में कंठ, तालु, मुद्रा और दंत तथा ओष्ठ की भी सहायता ली जाती है। समझिए स्पर्श व्यंजन को बोलने के लिए आपको 5 जरूरत है, 5 चीज की। पहला नंबर है कंठ, कंठ और तालु, मुद्रा, मुद्रा और दंत और ओष्ठ। ये पांचों से अगर आप लोग बोलिएगा ना तो उसको बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। तो बोलिएगा स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मुद्रा, दंत, ओष्ठ से किया जाता है उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन कुल संख्या कितना होता है? तो 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है इसकी संख्या, यानी क से लेकर पूरा कहाँ तक है? म तक। तो देखिए कहा जो है ये इसी में से कोई उच्चारण है, जो चौथा होगा इसी में से उच्चारण स्थान होगा, चौथा होगा तो इसी में से, टठा इसी में से, और पफा तो इसी में से, यानी कि यही पांचों से ये पांचों वर्ग का आप लोग का उच्चारण किया जाता है। देखिए वर्ग 5 होता है। कौन कौन वर्ग? तो कवर्ग होता है, चवर्ग होता है, और टवर्ग होता है, तवर्ग होता है, पवर्ग होता है। तो वर्ग कितना होता है? वर्ग 5 होता है। और ये पांचों का उच्चारण स्थान इन्हीं पांचों से होता है। कौन दिक्कत है? तो क्वेश्चन आता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना? 25 है। अब समझते हैं हम लोग आगे अंतःस्थ व्यंजन। देखिए समझिए अंतःस्थ व्यंजन, समझिए देखिए अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन समझिए, अंतःस्थ व्यंजन कहता है, क्या कहता है? कहता है वैसा व्यंजन जिसमें उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतरी भाग को पूरी तरह से स्पर्श करती है उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। देखिए समझिए वैसा व्यंजन, देखिए स्पर्श व्यंजन जो है ना बोल अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं वैसा व्यंजन जिसमें जो जीभ है आपका, जीभ ये मुख के भीतरी भाग को पूरी तरह से स्पर्श करेगी, पूरी तरह से स्पर्श करेगी पूरा पूरा, तो उसी को बोलेंगे अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन समझ में आया? वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करने में जीभ जो है, जीभ ये मुख के भीतरी भाग को पूरी तरह से स्पर्श करती है उसे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। कोई दिक्कत? अंतःस्थ व्यंजन का अर्थ होता है मध्य। अंतःस्थ व्यंजन का अर्थ होता है मध्य। इसका अर्थ क्या होता है? मध्य यानी कि बीच होता है। मध्य मतलब क्या होता है? बीच। तो क्वेश्चन आता है कि किसका अर्थ मध्य होता है? तो अंतःस्थ व्यंजन का। अंतःस्थ व्यंजन की क्या होता है? अर्थ मध्य होता है, और इसकी संख्या क्या होता है? 4 होता है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितना? 4 होता है। य र ल व। देखिए जो य और र ल और जो व है यही चारों क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। कौन व्यंजन? अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितना? 4 होता है। अब देखिए जो इसमें य और जो व है, य और व ये दोनों, ये क्वेश्चन आता है य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। कौन स्वर? तो क्वेश्चन आता है कि इसमें से अर्ध स्वर कौन सा है? तो य और व। य और व क्या है? अर्ध स्वर है। क्या है? अर्ध स्वर। आगे समझिए। हाँ बस दुइये गो, य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, और ये चारों कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। कोई दिक्कत है? अर्ध स्वर मतलब अर्ध स्वर, बस अर्ध स्वर कहता है। हाँ उसमें व्यंजन समझिए, अर्ध स्वर में क्या? अर्ध स्वर बस, उसको क्या कहेंगे? उसमें व्यंजन समझिए, उसमें व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण
रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा वायु से होता है, उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। देखिए, अगर मतलब कोई भी वर्ण को आप लोग उच्चारण करते हैं और उस वर्ण का उच्चारण करते समय और आपका मुंह में घर्षण हो रहा है, जीभ घर्षण हो रहा है, रगड़ हो रहा है और उस वर्ण को बोलने में आपके मुख से गर्म हवा निकल रहा है, तो उसी को बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। देखिए, इसमें ऊष्मा निकलती है, मुख से क्या निकलती है, यानी गर्म हवा फेंकिएगा। गर्म क्या फेंकेगा, और किसी के मुंह पे फेंक देगा, उसके मुंह में जल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए, ऊष्म व्यंजन जो है ना, इसका उच्चारण करते समय आपके मुख से गर्म हवा निकलेगा, इसी को बोलेगा ऊष्म व्यंजन। और इसकी संख्या कितना होता है, 4 होता है। तलावी स, मूर्धनी स, दंती स, ह, तलावी स, मूर्धनी स, दंती स, ह। और ये चारों के चारों बोलिएगा तो मुंह में घर्षण होगा, रगड़ होगा, और इसकी कुल और ये जो बोलेंगे तो क्या होगा, गर्म आपका हवा निकलेगा। तलावी से कहिए ना, तलावी से, देखिए मुंह से गर्म हवा फेंक रहे हैं आप लोग, तलावी सा फेंक रहे हैं ना। और तलावी सा कहे में आपको जीभ उन्हें रगड़ा रहा है, घर्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मूर्धनी सा, पूरा मुंह में लपटा जा रहा है, मूर्धनी सा। और दांती सा और ह कहे में तो हाथ ना ह फेंको तुम, समझ आ रहा है। तो ये चारों कहिएगा ना आप लोग तो क्या होगा, आपके मुंह से इतना गरम गरम हवा फेंकिएगा, समझाया। अब देखिए, इन चारों को उच्चारण स्थान आता है। आखिर देखिए, इसका नाम क्यों पड़ा तलाबी स, तलाबी स इसका नाम क्यों पड़ा, आप लोग समझिए, तलाबी से इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। कहाँ से होता है, तालु से होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं तलाबी स, तलाबी स। अब देखिए, इसका मूर्धनी स क्यों पड़ा, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, मुंह से, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मूर्धनी स। मूर्धनी सा का उच्चारण होता है मुंह से, इसलिए इसका नाम पड़ गया मूर्धनी सा। और इसका होता है तालु से, इसलिए पड़ गया तलाबी सा। इसका होता है दांत से, इसलिए इसका पड़ गया दंती सा। कुछ होता है दंत से, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, दंती सा। और ह का उच्चारण होता है ओठ से, ओठ से, ह ह ह होता है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ओठ से। समझ आया। अब देखिए, समझिए, देखिए ना, सब तेजी से निकलता है, सब तेजी से निकलता है, और हज आपको बोल लीजिए ना, सब तेजी से निकलता है। एक समझिए, तो अब आप लोग से कोई पूछेगा कि बच्चिया चाहे बबुआ, बताइए इसका नाम तलाबी सा और इसका नाम मूर्धनी सा और इसका नाम दंती सा क्यों पड़ा है, क्यों पड़ा है, तो समझ लीजिए कि तलाबी सा का जो, देखिए, त से तलाबी सा और त से तालु, याद रखिए, याद रखिएगा कि तलाबी सा का उच्चारण तालु, और म से मूर्धनी सा, और म से मुद्रा, और द से दंती सा, द से दांत, ह से ओठ है, अ से ओठ है, याद रखिएगा। ह से ह का उच्चारण स्थान कच्ची से हो जाएगा, ओठ से, कुछ हो जाएगा, ओठ से हो जाएगा। समझे यहाँ तक, आगे समझिए। आगे संयुक्त व्यंजन, तो दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए, इसमें दो व्यंजन मिला होता है, संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन रहता है। कितना व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में कितना व्यंजन, दो व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो वैसा जिसमें वैसा व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बना होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। देखिए, इसकी संख्या 4 होती है। देखिए, जैसे छ, रा, ज्ञ, सरा। देखिए, जो छ है ना, छ, इसमें दो व्यंजन है, एगो क व्यंजन है, एगो स व्यंजन है। तो दो व्यंजन के मेल से बना है कि नहीं बना है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन। ये भी देखिए, तरा, इसमें आधा त है और पूरा रा है, तो त और रा मिलकर बना है तरा, बना है ना, इसलिए इसका नाम संयुक्त व्यंजन। और ज और य मिलकर बना है ज्ञ, इसका नाम संयुक्त व्यंजन। और स और रा मिलकर बना है स्रा, इसलिए इसका नाम संयुक्त व्यंजन। समझ आया। ये सब इतना तक कौन दिक्कत है, कौन दिक्कत है तो बताइए, अभी पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगा तो। देखिए, यहाँ पर समझ लीजिए। अब बताइए तो यहाँ पर इसका नाम तलावी सब क्यों पड़ा, इसका नाम मूर्धनी सब क्यों पड़ा, और इसका नाम दंती सब क्यों पड़ा, दंत से पड़ा है, कोई दिक्कत है। देखिए, आजकल जो औरत है ना समझिए, औरत देखिए, आजकल औरत आदमी को बहुत प्यार से गरिया रही है, कैसे, देखिए समझिए। जिसमें ना होता है एजी, एजी का मतलब क्या होता है, अवेगद है। देखिए, कितना प्यार से बताइए, एजी अवेगद है, ओजी, ओजी मतलब आवगद है, सुनो जी, सुनो गद है, मतलब कितना प्यार कर से गरिया रही है, आदमी को बुझाइए ना रहा है, समझ आ रहा है। खाली हर बात में गधा है, हर बात में गधा है, अरे गधा, कोई हद नहीं है। इसलिए हम तो अपना वाइफ को सिखाएंगे कि ए जी आओ जी नहीं कीजिए, हाँ कुछ ना कीजिए, हमें कुछ नहीं कहना है, बस, हाँ बस, समझा ना, ये हो कुछ ना, हाँ
ना तो ये जी नहीं कहना है बस। हाँ समझा रहा, यहाँ तक ये ऐसे ही गरिया रही है औरत आजकल, जमाना आजकल पर ले आने वाला है भाई आप लोग, ठीक है।